बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? आज हम मैथमेटिक्स क्लास फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज नंबर 13.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से आज हमने स्टार्ट करना है। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। क्वेश्चन नंबर 5 जिसकी स्टेटमेंट है द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ लाइन इज गिवन बाय एस ऑफ टी इज इक्वल टू 5t cube minus 12t square plus 8t, where s of t is the position in meters and t is the time in seconds। प्यारे बच्चों, ये हमें पोजीशन फंक्शंस दिया गया है, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है? इसमें हमने फाइंड 3 चीज़ें करनी हैं। डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। पहला पार्ट है हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है 4 सेकेंड टाइम पे, ठीक है। सेकेंड पार्ट है फाइंड द एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। बेटा थर्ड इसका पार्ट है कि व्हेन इज द पार्टिकल एट रेस्ट, ठीक है, कि ये पार्टिकल रेस्ट पे कब होगा। तो बेटा अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। बहुत ये इजी क्वेश्चन है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं ये क्वेश्चंस। बेटा फर्स्ट पार्ट है, सबसे पहले हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे। वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। सो बेटा सबसे पहले जो हमें पोजीशन फंक्शन दिया गया है वो है एस ऑफ टी इज इक्वल टू 5t क्यूब माइनस 12t स्क्वेयर प्लस 8t। तो बेटा हमने इसका लेना है फर्स्ट डेरिवेटिव। तो हमें क्या फाइंड होगा? हमें वेलोसिटी फाइंड हो जाएगी। सो v of t इज इक्वल टू ds अपॉन dt इज इक्वल टू d अपॉन dt। ये बेटा फंक्शन हम ऐसे लिखेंगे 5t क्यूब माइनस 12t स्क्वेयर प्लस 8t। आपको डेरिवेटिव लेना आता है। जब हम 5t क्यूब का डेरिवेटिव लेंगे तो ds स्टूडेंट ये होगा 15t स्क्वेयर माइनस 12t स्क्वेयर का डेरिवेटिव माइनस 24t और 8t का डेरिवेटिव प्यारे बच्चों ये होता है 8। आप लोगों को समझ है ना? पावर जो है वो पहले लिखेंगे तो इसकी पावर है 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया हो गया 15। पावर में 1 डिक्रीज करेंगे तो ये होगा टी स्क्वेयर। बेटा ये 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये होगा 24। पावर में 1 डिक्रीज किया तो ये हो गया टी। 8t टी का डेरिवेटिव प्यारे बच्चों होता है 1 को जब 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 8। तो बेटा नेक्स्ट एट t इज इक्वल टू 4t पे जो है हमने इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो बेटा v ऑफ 4 इज इक्वल टू जो अभी हमने ये वेलोसिटी फाइंड की है, जहाँ पे ये t होगा वहाँ पे हमने 4 पुट करना है, ठीक है। तो ये 15 इंटू 4 स्क्वेयर माइनस 24 इंटू 4 प्लस 8। तो बेटा ये 4 स्क्वेयर इज 16 को 15 से मल्टीप्लाई किया ये होगा 240 और 24 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये होगा 96। माइनस साइन है तो माइनस 96 प्लस 8 तो ये इक्वल आ गया 152 मीटर पर सेकेंड। आप लोगों को समझ आ गई इस क्वेश्चन की? बेटा अब हमने फाइंड करना है एक्सेलरेशन। तो ये जो अभी हमने वेलोसिटी फंक्शन फाइंड किया है ये v ऑफ t, इसका बेटा हम डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव तो हमारे पास वो आएगा एक्सेलरेशन, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे। तो जैसे अभी हमने वेलोसिटी फाइंड की है इस तरह हमने एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है। तो इसका हमने एक्सेलरेशन फाइंड करने के बाद जो हमारा फंक्शन बनेगा उसमें हम 4 पुट करेंगे तो वो हमारे पास एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों सेकेंड पार्ट मैंने बताया आपको एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो बेटा जो हमारे पास वेलोसिटी फंक्शन है वो है v ऑफ t इज इक्वल टू 15t स्क्वेयर माइनस 24t प्लस 8। तो बेटा जी हमने इस वेलोसिटी फंक्शन का हमने लेना है डेरिवेटिव। सो a ऑफ t इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी। ये फंक्शन है 15t स्क्वेयर माइनस 24t प्लस 8। तो बेटा इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे ये होगा 30t माइनस 24। 8 इज द कांस्टेंट, डेरिवेटिव कांस्टेंट इज 0। 30t माइनस 24। तो बेटा अब हम इसमें एवेल्यूएट एट t इज इक्वल टू 4। एक्सेलरेशन हमने 4 सेकेंड पे हमने इसका फाइंड करना है। तो बेटा जी ये जो हमारे पास a ऑफ t है
इस टी की जगह हमने पुट करना है 4। ए ऑफ 4 इज इक्वल टू 30। बेटा टी की जगह हमने 4 पुट करना है, तो ये होगा 30 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 120 माइनस 24। तो बेटा ये इक्वल किसके आ गया, 96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा आप लोगों को समझ आ गई है, ये हमने एक्सेलरेशन फाइंड किया है एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे। तो बेटा इसका आंसर आ गया 96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा अब हम इसका करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमसे ये पूछा गया कि व्हेन इज द पार्टिकल एट रेस्ट, वो रेस्ट पे पार्टिकल कब होगा। सो वेलोसिटी फंक्शन इज इक्वल टू 15t स्क्वायर माइनस 24t प्लस 8। बेटा जी अब हमने ये पुट करना है कि जो हमारा ये फंक्शन है ना वेलोसिटी टी फंक्शन, इसको हमने जब रेस्ट पे होगा ना तो हमने इस फंक्शन को इक्वल हमने 0 पुट कर देना है। सो 15t स्क्वायर माइनस 24t प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये यहाँ पे देखें, ये क्या हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बन गई। अगर आपने इसकी मिडल टर्म ब्रेक करनी तो मिडल टर्म ब्रेक कर लें, अगर मिडल टर्म ब्रेक से नहीं होता ये क्वेश्चन तो प्यारे बच्चों हम इसके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। सो ए वैल्यू इज 15, बी इज इक्वल टू माइनस 24 एंड सी इज इक्वल टू 8 यूजिंग दी क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बेटा इसमें सबसे पहले देखें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। डिपेंडेंट वेरिएबल है टी, तो टी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बेटा यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर दी तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस 24 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 24 स्क्वायर माइनस 4 इनटू द वैल्यू ऑफ a इज 15 एंड द c वैल्यू इज 8 अपॉन द वैल्यू ऑफ 2a। तो बेटा 2 एज इज a वैल्यू इज 15, तो ये 2 को जब हमने 15 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 30। आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई है। तो बेटा अब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई। t इज इक्वल टू 24 प्लस माइनस 24 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये हो गया 576 माइनस 4 इंटू 15 इंटू 8 अपॉन 30। पहले बच्चों हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 को 15 से, फिर जो आंसर आएगा उसको हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये आ गया 480। ओके, तो ये होगा 24 प्लस माइनस के रूट 576 माइनस 480 अपॉन 30। जब हम 576 में से 480 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बेटा आ गया 96। ठीक है, तो बेटा जो 96 है ये क्या परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हम इसके बना लेते हैं फैक्टर्स। तो बेटा जी ये 16 इंटू 6 किसके बराबर होता है, 96 के। तो ये 16 फैक्ट इसके जो है स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये बन जाएगा 4। ओके, तो ये इक्वल आ गया 24 प्लस 4 स्क्वायर रूट 6 अपॉन 30। प्यारे बच्चों हम डिनोमिनेटर से 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये आ गया 2 इंटू 12 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6 अपॉन 30। तो प्यारे बच्चों ये 2 को हम इससे कट ऑफ कर देंगे तो ये t इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस, क्योंकि आपको पता है ये प्लस माइनस का सिंबल है तो ये प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 अपॉन 15। ये बेटा हमने t की वैल्यू फाइंड कर ली। सो डियर स्टूडेंट्स द पार्टिकल इज एट रेस्ट एट t इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एक वैल्यू पॉजिटिव है एक वैल्यू नेगेटिव है, तो एक दफ़ा हम पॉजिटिव में लिखेंगे और एक दफ़ा हम इसको नेगेटिव में लिखेंगे। सो एट t इज इक्वल 12 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6 अपॉन 15 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 12 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 अपॉन 15 सेकेंड्स। तो बेटा ये हमारे पास थर्ड पार्ट का सलूशन आ गया है कि व्हेन इज द पार्टिकल इज एट रेस्ट, तो वो रेस्ट पे कब पार्टिकल होगा। तो बेटा ये हमारे पास उसका आंसर आ गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। द पोजीशन ऑफ अ कार ट्रेवलिंग अलोंग अ स्टेट हाईवे इज गिवन बाय x ऑफ t इज इक्वल टू 30t स्क्वायर माइनस 4t क्यूब, where x of t is the distance traveled in kilometer and t is the time in hours। बेटा इसके 2 पार्ट्स हैं। ये हमें जो फंक्शंस दिया गया है ये पोजीशन फंक्शंस दिया गया है कार का, ठीक है, जो कि उसने डिस्टेंस कवर किया है। s of t इज इक्वल टू 30,
टी स्क्वेयर माइनस 4t³। बेटा हमने इसमें दो चीज़ें फाइंड करनी हैं। पहले हमने फाइंड करना है कि फाइंड द कार्स वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 आवर्स। ओके, उसके बाद बी पार्ट है डिटरमाइन द कार्स एक्सीलरेशन एट t इज इक्वल टू 3 आवर्स। ठीक है बेटा, बहुत ये इजी है। जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है, फुल सेम ये क्वेश्चन है। आप लोगों को समझ आ गई है ना स्टेटमेंट की। अब हम इसका चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। बेटा जी सबसे पहले पार्ट ए, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 आवर्स। तो बेटा जी जो हमें इसका पोजीशन फंक्शन दिया गया है वो पोजीशन फंक्शंस है x ऑफ t इज इक्वल टू 30t स्क्वेयर माइनस 4t³। तो बेटा सबसे पहले हम वेलोसिटी फाइंड करने के लिए पोजीशन फंक्शन का हम लेंगे डेरिवेटिव। तो बेटा v ऑफ t इज इक्वल टू dx अपॉन dt इज इक्वल टू, बेटा जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे पावर जो है वो बिफोर आ जाएगी। तो बेटा ये होगा 30 इंटू 2, तो ये होगा 60t। जब हम 4t³ का डेरिवेटिव लेंगे तो ये होता है 12t स्क्वेयर, साइन नेगेटिव है तो इस वजह से ये माइनस 12t स्क्वेयर आ जाएगा। ओके, आप लोगों को समझ आ गई है। तो 60t माइनस 12t स्क्वेयर, बेटा ये आ गया डेरिवेटिव पोजीशन फंक्शन का। ये हमने फाइंड कर ली है वेलोसिटी। अब हमने t इज इक्वल टू 3 आवर्स, ठीक है। तो बेटा इस पे हमने टाइम पे हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो जहाँ पे t है वेलोसिटी फंक्शन के अंदर, बेटा वहाँ पे हमने 3 पुट करना है, ठीक है ना। सो एवेल्यूएट t इज इक्वल टू 3 आवर्स। सो v ऑफ 3 इज इक्वल टू 60 इंटू 3 माइनस 12। अब यहाँ पे बेटा t का स्क्वेयर है, हम 3 का स्क्वेयर ले लेंगे। 3 स्क्वेयर इज 9, 9 इंटू 12 ये होगा 108। जब 60 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये होगा 180। 180 माइनस 108 ये इक्वल आ गया 72 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है एक्सेलरेशन। तो आपको पता है एक्सेलरेशन जब हमने फाइंड करना हो तो जो वेलोसिटी फंक्शन होता है उसका हमने डेरिवेटिव लेना होता है, तो वो एक्सेलरेशन हो जाता है। एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 3 आवर्स। सो डियर स्टूडेंट, वेलोसिटी फंक्शन इज v ऑफ t इज इक्वल टू 60t माइनस 12t स्क्वेयर। एक्सेलरेशन फंक्शन इज द डेरिवेटिव ऑफ द वेलोसिटी फंक्शन। फर्स्ट डेरिवेटिव हमने लेना है वेलोसिटी फंक्शन का। सो a ऑफ t इज इक्वल टू dv अपॉन dt। बेटा इसका जब डेरिवेटिव लेंगे 60t का तो ये होगा 60 माइनस 12t स्क्वेयर, डेरिवेटिव इज 24t। ओके बेटा समझ आ गई है ना आप लोगों को। अब हमने वैल्यू को एवेल्यूएट करना है t इज इक्वल टू 3 को। सो एवेल्यूएट एट t इज इक्वल टू 3। बेटा जो हमारे पास एक्सेलरेशन आया है a ऑफ t, इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है t इज इक्वल टू 3। a ऑफ 3 इज इक्वल टू 60 माइनस 24 इंटू 3। तो बेटा जब हम 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 72। a ऑफ 3 इज इक्वल टू 60 माइनस 72, तो इक्वल आ गया माइनस 12 किलोमीटर पर आवर स्क्वेयर। तो बच्चों आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई है। ये बहुत ये इजी क्वेश्चन था। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ये इजी क्वेश्चन है। पहले बच्चों इसकी स्टेटमेंट पहले आपने गौर से समझनी है। द स्ट्रेस ऑन अ बीम अंडर अ वेरिंग द लोड इज गिवन बाय s of x is equal to 400x minus x cube, where s of x is the stress in the Pascal and x is the distance from the fixed end in meter. हमने क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेस ऑफ एट 6 मीटर। बेटा आप लोगों को समझ आ गई है। ये हमें स्ट्रेस फंक्शन दिया गया है। ये है s ऑफ x इज इक्वल टू 400 x माइनस एक्स क्यूब। हमने फाइंड ये करना है कि कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेस ऑफ एट 6 मीटर। बेटा ये बहुत इजी है। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद जो वैल्यू आएगी उसमें हमने ये वैल्यू को पुट कर देना है, ठीक है। x इक्वल टू 6,
जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम 6 पुट करेंगे। तो बेटा जी अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्ट्रेस फंक्शन इज s ऑफ x इज इक्वल टू 400x माइनस एक्स क्यूब। तो बेटा हम इसका लेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज फाइंड करने के लिए। सो ds अपॉन dx इज इक्वल टू, बेटा जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे 400x का डेरिवेटिव हो गया 400 और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव ये होता है 3x स्क्वेयर। बेटा साइन नेगेटिव है तो -3x स्क्वेयर। उसके बाद हमने जस्ट वैल्यू को एवेल्यूएट करना है। x की वैल्यू इक्वल है 6 के, जो ये डेरिवेटिव आया है बेटा यहाँ पे x होगा वहाँ पे हमने 6 पुट करना है। ds अपॉन dt एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 6, 400 माइनस 3 वैल्यू जो है वो x स्क्वेयर है, तो x स्क्वेयर की जगह हमने 6 पुट करना है, तो ये होगा 6 स्क्वेयर। बेटा 400 माइनस 6 स्क्वेयर इज 36 इंटू 3 108, तो 400 माइनस 108, तो बेटा ये इक्वल किसके आ गया 292 पास्कल पर मीटर। ठीक है बेटा, यही हमने फाइंड करना था, यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का सलूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। प्यारे बच्चों ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। द कॉस्ट C ऑफ R टू कंस्ट्रक्ट अ सिलेंड्रिकल टैंक डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ द बेस एंड इज गिवन C ऑफ R इज इक्वल टू 8000 पाई R स्क्वेयर प्लस 15 टेट्रा 0 अपॉन R, यानी 1,50,000 अपॉन R, वेयर द फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट द कास्ट ऑफ द बेस। प्यारे बच्चों इसकी जो फर्स्ट टर्म है ये रिप्रेजेंट कर रही है कास्ट ऑफ द बेस को, एंड द सेकेंड टर्म रिप्रेजेंट द कास्ट ऑफ द वॉल्स। जो सेकेंड टर्म है ये यानी 1,50,000 अपॉन R, ये रिप्रेजेंट कर रही है कास्ट ऑफ द वॉल को। डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ कास्ट एट R इज इक्वल टू 4 मीटर्स। तो बेटा जी अब हम इसको करते हैं सॉल्व। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ C ऑफ R। बेटा हम इस फंक्शन को हम डेरिवेटिव लेना है, इसका फंक्शन है 8000 पाई R स्क्वेयर प्लस 1,50,000 अपॉन R। ओके बेटा जब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो है R, अकॉर्डिंग R के हमने इसको डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो बेटा जी ये है 8000 पाई R स्क्वेयर। R स्क्वेयर का डेरिवेटिव जब लेंगे तो ये होगा 2R। इस 2R को 8000 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल किसके आ गया, ये आ गया 16,000 पाई R। उसके बाद ये जो सेकंड टर्म है ये है 1,50,000 अपॉन R। बेटा इस R को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा R इनवर्स। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपको पता है कि D अपॉन R dr, तो ये इक्वल किसके होगा, पावर बिफोर आ जाएगी। उसके बाद इसकी पावर में से हमने 1 डिक्रीज करना, तो -1 तो -R की रेस पर -2, इसको लिख सकते हैं -1 अपॉन R स्क्वायर पॉजिटिव। बेटा लिख सकते हैं ना इसको इस फॉर्म में। सो अगर यहाँ पे साइन पॉजिटिव है तो इस नेगेटिव की वजह से ये साइन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो -1,50,000 अपॉन क्या हो जाएगा R स्क्वेयर हो जाएगा। ओके तो बेटा ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव का जो आंसर है वो किसके इक्वल आ गया है, 16,000 पाई R माइनस 1,50,000 अपॉन R स्क्वेयर। तो बेटा अब हमने डिटरमाइन ये करना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द कास्ट एट R इज इक्वल टू 4। जहाँ पे R होगा वहाँ पे हमने 4 पुट करना है इसके डेरिवेटिव में। बेटा डेरिवेटिव की वैल्यू ये आई है, इसमें जहाँ पे R है वहाँ पे हमने 4 पुट करना है। सो ये इक्वल टू 16,000 पाई R की वैल्यू है 4, इसमें भी हम जहाँ पे R है वहाँ पे हमने 4 पुट कर दिया, तो बेटा यहाँ पे 4 के स्क्वायर किसके इक्वल हो गया 16 के। अब हम इसको कैलकुलेटर से हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। अब हमें पाई की वैल्यू को भी पुट करना पड़ेगा, या तो आप 3.1426 पुट कर लें या 22/7 पुट कर लें।
इसको वैल्यू को पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करें। ये वैल्यू जो है इस वैल्यू पे पहले डिवाइड होगी, उसके बाद इस वैल्यू में से ये सबट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, डेरिवेटिव सी ऑफ फोर्स, ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव तो हमने आर का फाइंड किया था ना, तो आर की जगह हमने 4 पुट कर दिया। तो बेटा जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सलूशन आ गया फाइनल। ठीक है, मैंने आर की वैल्यू, ये पाई है, पाई जो है वहाँ पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी है 22/7, यानी ये 64,000 को, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई हुआ 16,000 से होगा 64,000, इसको 22 से मल्टीप्लाई करके सैम पे डिवाइड किया और ये 1,50,000 को 16 पे डिवाइड किया, तो बेटा इसका आंसर ये आ गया। ओके, ये वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद सैम पे डिवाइड किया, उसके बाद इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया। सो प्यारे बच्चों, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गई $191,540.79। तो ये फाइनल सोल्यूशन आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। तो इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर नंबर 13 भी कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक एक क्वेश्चन की समझ आई होगी। न्यू विजिटर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस भी कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।